दो तीन चार सीट अगर राजभर समाज को यह पूर्वांचल में दे देती हैं तो इसमें जो है कि वह फिदा बदल सकती है। बहन जी की जो बात है, बहन जी को लोग हल्के में न लें। लोग बल्ले बल्ले जो सोच रहे हैं, बल्ले बल्ले होने वाली नहीं। अगर ओम प्रकाश को अगर अपनी औकात देखनी है तो अकेले चुनाव लड़कर देख लें। वो हर विधानसभा लोकसभा में 2000-4000 से ज़्यादा वोट नहीं पाएंगे। बहन जी एक टिकट दे के पता चला पूरे राजभरों के वोट का अगर मंथन करेगी पूरे वोट उनको मिल जाएगा, तब तो संभव नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्म दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये किया कि लोकसभा चुनाव में हाथी अकेले चलेगा। बसपा अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अब इस ऐलान के बाद से अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल एंगल पर चर्चा शुरू हो गई है। हम इस ऐलान को राजभर समाज से जोड़कर ये चर्चा करने जा रहे हैं कि राजभर समाज के लोग इस ऐलान को कैसे देख रहे हैं और अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका राजभर समाज पर क्या असर होगा, राजभर समाज किस तरफ जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी और उसका असर ये था कि बसपा को 10 सीटें मिली थी। बसपा का वोट बैंक भी ठीक ठाक था और उसका असर जो वोट परसेंटेज है उस पर भी दिखाई दिया। बसपा को करीब 19.5% वोट मिला। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा वोट बीएसपी को मिला था 2019 के चुनाव में। लेकिन 2022 में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी और इसका असर ये हुआ कि विधानसभा में सिर्फ उसके एक सदस्य रह गए, यानी कि एक सीट मिली और वोट बैंक भी करीब 12.5% रहा, यानी कि लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 6.5% वोट परसेंटेज का नुकसान हुआ बसपा को। बावजूद इसके मायावती कह रही हैं वो अकेले लड़ेंगी। तो इस सांख्यिकी, इस स्टैटिस्टिक्स के बाद राजभर समाज से हम अब बातचीत करने जा रहे हैं। पारसनाथ जी हमारे साथ हैं, राजभर समाज के बड़ी प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं, इनकी गणना होती है। आप चुनाव भी लड़ चुके हैं अपना दल से और राजभर समाज से आते ही हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो ऐलान है मायावती जी का, इस ऐलान से पूर्वांचल में राजभर जो प्रभावित क्षेत्र हैं लोकसभा की, उस पर क्या असर दिख रहे हैं आप? देखें, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूर्वांचल में राजभर बहुत अच्छे खासे में हैं। जैसे कि अभी आपके बीच में हमारे जागो राजभर जागो के सचिव जो है महेंद्र राजभर जी ने आपके बताया कि हमारी 12 सीटें कुछ पूर्वांचल में ऐसी हैं जिस पर राजभर समाज पूरा जो है कि उस पर अपना निर्णय दे करके रिजल्ट दे सकता है। तो मैं यह आपसे कह देना चाहता हूं कि बसपा से तो पूरा राजभर समाज पहले से जुड़ा था। इसके बाद जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दल बना लिए तो थोड़ा राजभर जो है इधर उधर हो गए और अब जो है स्थिति आप देख लीजिए कि यहाँ क्या है कि अगर मायावती पुनः 2-3-4 सीट अगर राजभर समाज को यह पूर्वांचल में दे देती हैं तो इसमें जो है कि वह फिदा बदल सकती है और वह सीट भी, क्योंकि राजभर जो है ज़्यादातर जो है अपने बिरादरी के नाम पर वोटिंग करता है। अच्छे पार्टी से अगर आ जाते हैं लोग तो राजभर जो है पूरी प्रतिष्ठा के साथ उनके साथ तन मन धन लगा करके वह सीट निकालने की कोशिश करता है। इसलिए हो सकता है मायावती जी यह खेल खेली हैं। अगर ऐसे क्रीम लोगों को लेकर के, जातियों को लेकर के जिनका यहाँ पर पूर्वांचल में वोट है, अगर वोट देखते हुए उनको लगे कि हम इनको अगर टिकट दे देंगे तो ये अपना समाज प्लस मेरा समाज जोड़ करके यहाँ से हमारी सीट निकलने वाली है, तो वो निकालने के लिए दे सकती हैं। और यह नहीं कि हम अकेले चुनाव अगर लड़ रही हूँ तो हम जो है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो इसका असर टोटल बीजेपी को होगा। यह तो भाई यह तो कहना तो ठीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपने विषय उठाया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, मतलब कि बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले है। ये एक जो मानसिकता है, क्यों महेंद्र भाई, ये मानसिकता जो है कि बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा और 80 में से अब तो बीजेपी 75 सीट बड़े आराम से निकाल लेगी, ऐसा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है।
ये लोग अगर ऐसी सोच रहे हैं तो अपने अंदर एक वहम पाल रहे हैं। ये बहन जी की जो बात है, बहन जी को लोग हल्के में न लें। लोग बल्ले बल्ले जो सोच रहे हैं, बल्ले बल्ले होने वाली नहीं है। इसमें अगर इंडिया और एनडीए दोनों सोचे कि मेरा फ़ायदा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी भी देख लीजिएगा, यहाँ इस देश के उत्तर प्रदेश के जो सीटें हैं, इसमें अगर सही तरीके से अपना उम्मीदवार उतारी, जो जाति कम्बिनेशन के हिसाब से अगर उतारती हैं, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इंडिया और एनडीए पर, दोनों पर। इसका फ़ायदा बहन जी को मिलेगा और बहन जी अधिक से अधिक सीटें जीत करके इन भारत की जो अपने प्रधानमंत्री का जो भारतीय राजनीति में वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। नहीं, बसपा ने कहा भी है कि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद एक गंभीर सरकार बनाने में वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि बसपा कह रही है, मायावती कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कह रही है कि इसमें कोई और बात भी है? नहीं, टिकट बांटने में अगर से बहन जी अगर से कुछ खेले तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उनका जो है। खेलना भी चाहिए चुनाव में। नहीं, जैसे पहले की पार्टी जब उभर के आई है बसपा जो है, तो सभी छोटी छोटी जातियों को जोड़ करके टिकट दे करके चुनाव लड़ाती थी और बहुमत में सरकार बनाती थी। लोकसभा में भी 22-23 सीट पा करके वो भी अपना एक विपक्ष का कुर्सी चलाती थी। तो इस तरीक़ा से अगर से खेलती हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हाँ? तो करीब 12 ऐसी सीटें हैं पूर्वांचल में, उसमें घोसी है, उसमें सलेमपुर है, बलिया है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है। करीब 12 ऐसी सीटें हैं जहां राजभर समाज के लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक ठाक उनकी स्थिति है वहां। और अगर वो जैसा कह रहे हैं कि बसपा अगर ठीक ठाक कैंडिडेट देती है, इन इलाकों से राजभर समाज के लोगों को अगर उतारती है, तो इसका अच्छा असर हो सकता है। बेस वोट जो बीएसपी का है वो अपनी जगह कायम है, अगर वो उनके साथ जाते हैं तो खेल बदल सकता है। इतना आसान नहीं है कि कमल के फूल को वॉक ओवर मिल जाए। लेकिन बीजेपी के साथ हैं तो कैसे मायावती के साथ राजभर जाएंगे? जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज ओम प्रकाश राजभर के पास केवल भीड़ जुटने के लिए राजभर जाते हैं, वोट उनके पार्टी के नाम पर नहीं पड़ता है। अगर ओम प्रकाश को अगर अपनी औकात देखनी है तो अकेले चुनाव लड़कर देख लें। वो हर विधानसभा लोकसभा में 2000-4000 से ज़्यादा वोट नहीं पाएंगे। इन्हीं की बात चलिए हम मान लेते हैं, 2-4 हज़ार राजभर ओम प्रकाश के कहने पर अगर बीजेपी के साथ, चूँकि गठबंधन में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो आप जो कह रहे हैं कि बीएसपी अगर लोकल कैंडिडेट राजभर समाज से देती है, तो ओम प्रकाश राजभर भी तो एक बड़े खिलाड़ी हैं और वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है, एनडीए का हिस्सा है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि बीएसपी अगर राजभर कैंडिडेट देती है तो उसका असर बसपा के पक्ष में जाएगा? कैसे बोल रहे हैं? देखिए, बसपा के पक्ष में जाएगा वो तो पहले छोड़िए। सबसे बड़ी बात कि देखिए, इसमें ओम प्रकाश जी को ब्लैकमेल करने के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म मिला है। अरे रे, क्या बात कर दिए भाई साहब। अच्छा प्लेटफार्म मिला, मतलब मायावती जी की जो घोषणा है अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा? वही ओम प्रकाश जी को हो रहा है, ब्लैकमेल करने के लिए। आप देखे होंगे, अभी बहुत दिन टीवी में भी देखे होंगे, बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री बहन जी को बनाया जाए, मुख्यमंत्री बहन जी को बनाया जाए, क्योंकि इंडिकेट करा रहे थे भाजपा हमको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, तो इसलिए उधर वो करेंगे। ये ब्लैकमेल करने के लिए उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिला है। अब जल्द से जल्द वो मंत्री बनने के चक्कर में रहेंगे, कब इधर वो चले जाएंगे। जब इधर चले जाएंगे तो उनका सिस्टम तो पारसनाथ जी, आप तो ओम प्रकाश जी के साथ काम किए हुए हैं, तो ये महेंद्र जी कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो ने जो बयान दिया अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा, तो इसका सबसे बड़ा फायदा कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा। नहीं, ऐसी बात है। ओम प्रकाश राजभर को कैसे मिलेगा भाई? कह रहे हैं कि ब्लैकमेल करने का एक तरीका अलग है। वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि वह राजभर समाज को इतना जो है, हम समझ रहे हैं कि राजभर समाज अच्छी तरीके से उनको जान गया है कि वह राजभर समाज का एक भी काम करने के लिए नहीं तैयार हैं। इसलिए वह चाहे बसपा हो या भाजपा हो, ये जहाँ जाएंगे समझ जाइए कि वहाँ नुकसान होगा। ओम प्रकाश राजभर के रहते राजभर समाज के लोग बसपा के साथ जा सकते हैं अगर बसपा राजभर समाज के लोगों को टिकट देती है? नहीं, उनके कहले पर नहीं, उनके कहले पर नहीं, मायावती जी के कहले पर हो सकता है। मतलब मायावती अगर कहीं है तो तू वोट दे बा?
मायावती के कहला पे वोट दे देबा, लेकिन ओम प्रकाश के कहला पे वोट ना देबा। अगर से सही कहिए तो हमारे जाति का, राजभर के जाति का उत्पत्ति जो है राजनीति में हुआ है तो बसपा से हुआ है। तो इस कारण से हो सकता है कि बसपा ने अगर से राजभर को टिकट देती है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ओम प्रकाश राजभर और मायावती दोनों अगर कह रहे हैं कि राजभर समाज के लोग हमको वोट दो, तो राजभर समाज के लोग किसको वोट देंगे? हैं? किसको वोट देंगे? अपने जागो, राजभर जागो का जो कमेटी है जो निर्णय लेगा, जहाँ तक उम्मीद है कि 100% बसपा को वोट देंगे लोग जो है। ये बात सही है भाई, अगर बसपा से जहाँ राजभर प्रत्याशी होंगे वहाँ 100% राजभर बसपा के प्रत्याशी को वोट करने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए महेंद्र भाई कि मान लीजिए बसपा राजभर समाज के किसी कैंडिडेट को खड़ा करती है और बीजेपी से कोई खड़ा है, ओम प्रकाश राजभर फतवा जारी कर देते हैं, फतवा तो नहीं होता है लेकिन एक बात कह रहे हैं, अगर ऐलान कर देते हैं कि राजभर समाज के लोग आपको एनडीए के साथ जाना है, तो ये बताइए कि इसका एक फ़ायदा जो विपक्षी हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उसको भी हो सकता है क्या? नहीं, इंडिया अगर लड़ गए राजभर बट गए तो इसका फायदा तो फिर विपक्ष को भी हो सकता है। राजभर बटने की बात नहीं। देखिए, उनके कहने से राजभर वोट नहीं देगा। उनके कहने से उनके जो कार्यकर्ता जाहिल हैं, जिनका खुद का वोट नहीं, अगर आप वो क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट दे देंगे तो वो 1000 अगर वोटर लिस्ट है तो उस उठे निकालने में भी बेचारे खोजते खोजते, क्योंकि उनके कार्यकर्ता बस जिंदाबाद सुहलदेव करने वाले, उनके कार्यकर्ता वोटर नहीं हैं। वोट बस उनका है, नाम होता है कि भीड़, वो भीड़ जुटाने के लिए है, भेड़ और भीड़, और वोटर नहीं है। उनके देने से, उनके कहने से समाज नहीं जाएगा। समाज हमेशा अपना हित और अपने विकास की बात सोचता है, क्योंकि अभी इंडिया हो चाहे एनडीए हो, हम एनडीए को आप देख रहे हैं कि हमारा समाज एक हक अधिकार लेके लड़ रहा है कोर्ट से। अभी आप 12 तारीख को भी आर्डर आया है, उस पर अगर सरकार कुछ भी आगे की कार्रवाई नहीं करती है तो उससे भी नुकसान है। इंडिया का ये है कि इंडिया का जो स्थिति है, इंडिया में जो विपक्ष में यहाँ जैसे माननीय अखिलेश जी हैं, तमाम जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, ये लोग भी कभी हमारे मुद्दे पे बात नहीं करती है तो उनके साथ। लेकिन रही बात बहन जी के, तो बहन जी के पास जाने से समाज का एक होगा। अगर बहन जी एक टिकट दे के पता चला पूरे राजभरों के वोट का अगर मंथन करेगी, पूरे वोट उनको मिल जाएगा, तब तो संभव नहीं है। अगर वो 2-4 टिकट देती हैं तो समाज को एक विकल्प मिल जाएगा, क्योंकि जब भी हम बताएं ना कि किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी, जब से 10 तो 20-25 सीट अगर वहाँ कायदे से अगर सही कम्बिनेशन में टिकट मिलता है तो बसपा का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और एनडीए दोनों का नुकसान होगा। चलिए, तो ये जो ऐलान है बहुजन समाज पार्टी का कि वो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे, मायावती कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो ये इतना आसान नहीं है कि बीजेपी को इसका वन साइडेड फ़ायदा होने जा रहा है। राजभर समाज के लोगों से जो हमने बातचीत की, इसमें 2-3 बातें निकल कर आई। नंबर 1, राजभर समाज को अब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से इतर एक और विकल्प मिल गया। नंबर 2, ओम प्रकाश राजभर के पास एक और मौका मिल गया है दबाव डालने का कि अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो बहन जी के साथ जा सकते हैं, चूँकि उनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है वो बीएसपी में हुई है। और नंबर 3, अगर राजभर समाज को जो अभी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी का हिस्सा है, अगर इनको एसटी का दर्जा नहीं मिलता है, जिसकी लड़ाई वो कई सालों से लड़ रहे हैं, तो फिर वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये इतना आसान नहीं है कि बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका फ़ायदा बीजेपी को होने जा रहा है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, और अगर बीएसपी सही मायने में राजनीति खेलती है, राजनीति को समझती है और राजनीति की चाल चलती है, तो फिर पूर्वांचल में कम से कम जहां राजभर समाज के लोग प्रभावी भूमिका निभाने जा रहे हैं, वहां खेल पलट सकता है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।